Hello everyone, this is Paridi. In today's video, we are going to discuss a poem of 6th standard, that is, If I Can Stop One Heart From Breaking. तो ये जो पोम है, इसका जो टाइटल है, इसका मतलब है कि अगर मैं किसी एक दिल को टूटने से बचा सकूं तो से बचना इन द सेंस किसी को हर्ट होने से, किसी को दुख पहुंचाने से मैं किसी को बचा सकूं, किसी को खुश कर सकूं, तो क्या हो। स्टार्ट करते हैं। If I can stop one heart from breaking, I shall not live in vain. If I can ease one life the aching, or cool one pain, or help one fainting robin unto his nest again, I shall not live in vain. So this poem is very short, you can see, just poem of 6 to 7 lines, और इसको लिखा है एमिली डिक्सन ने। तो वो कहती हैं कि अगर मैं किसी दिल को टूटने से बचा लूँ, दिल को टूटने से मतलब किसी को हर्ट होने से, किसी को तकलीफ़ पहुंचाने से मैं किसी को बचा लूँ, तो आई शैल नॉट लिव इन वेन। वेन का मतलब होता है कि बिना कारण, बिना रीज़न। तो उनका कहना है कि अगर मैं किसी के दिल को टूटने से, किसी को दुखी होने से बचा लूँ, तो शायद मेरा रहना, शायद मेरा अर्थ पर आना फ्रूटलेस नहीं होगा, बिना कारण नहीं होगा। इफ़ आई कैन ईज वन लाइफ द एकिंग, अगर मैं किसी की ज़िंदगी में से कुछ दर्द, कुछ दुख को कम कर लूँ, या किसी के पेन को कूल मतलब किसी की पेन को कम, अगेन रिलीफ दे दूँ, किसी को तकलीफ़ है तो उसको मैं हेल्प कर दूँ। और हेल्प वन फेंटिंग रोबिन, फेंटिंग का मतलब होता है वीक, और रॉबिन यहाँ पर बर्ड है। तो अगर मैं किसी थकी हुई सी या कमज़ोर सी बर्ड को उसके नेस्ट तक वापस से पहुँचा दूँ, आई शैल नॉट लिव इन वेन, तो मेरा रहना फ्रूटलेस नहीं होगा, फ्रूटफुल हो जाएगा। दैट मीन्स मेरा रहना किसी रीज़न के बिना नहीं होगा, और मेरे रहने का कुछ मतलब होगा, मैं किसी की हेल्प कर सकूँ, किसी को खुशी दे सकूँ। तो ये पोम छोटी है, लेकिन इसका जो मीनिंग है, जो थीम है, वो ये है कि हम जो अर्थ पर आते हैं, तो हम सिर्फ कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए नहीं आते। हम इस अर्थ पर आके किसी को खुश कर सकते हैं, किसी को दुखी होने से बचा सकते हैं, किसी के दर्द को कम कर सकते हैं, तो हमारा रहना इस अर्थ पर फ्रूटफुल है। तो होमवर्क देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज द पोइट वांट टू डू, पोइट क्या करना चाहती है। सेकंड, डज द पोइट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न, क्या पोइट को कुछ वापस रिटर्न में कुछ चाहिए, हेल्प करने से आपको कुछ रिटर्न में चाहिए। व्हाट इज़ द पोइट्स रिवॉर्ड, पोइट का रिवॉर्ड क्या है, उसको क्या मिलता है किसी की हेल्प करके। आप इमेजिन करो, आप किसी की हेल्प करते हो तो आपको क्या मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड एनी 2 phrases दैट इंडिकेट सॉरो और पेन। फ्रेजेस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स को फाइंड करो, या ग्रुप ऑफ वर्ड्स फाइंड करो जो आपको सॉरो, दुख या तकलीफ़ को बताते हैं, जिसको देखकर आपको लगता है कि हाँ, ये दुख या तकलीफ़ की बात हो रही है। पोम में से फाइंड कीजिए। एंड क्वेश्चन नंबर 5, हु इज़ द पोइट ऑफ द पोम, पोम को किसने लिखा है, इसके पोइट कौन है। तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। इन केस ऑफ एनी डाउट और डिफिकल्टी, फील फ्री टू आस्क मी। ओके देन, टेक केयर, स्टे सेफ।